अब मैं प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो हम सबको संबोधित करें। माननीय अतुल कोठारी जी, राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, डॉक्टर पंकज मित्तल, जनरल सेक्रेटरी फ्रॉम AIU, इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर राव, मंच पर आसीन प्रोफेसर RP तिवारी जी, समस्त शिक्षाविद जो देश के अलग अलग कोने से आए हुए हैं, मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ। और आज इस सत्र में जब हम इस बात की चर्चा करेंगे, कोरोना उपरांत काल में पाठ्यक्रम में सुधार, मतलब हम कोरोना से सभी लोग पिछले 2 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं और हमने देखा कि जो हमारा पाठ्यक्रम था वो हमारा किसी एक तरह का पाठ्यक्रम हमारा पहले चलता था। और आज हमें ये भी देखना होगा कि कोरोना के काल में हमारे पाठ्यक्रमों की क्या दशा हुई। हम सभी जानते हैं और जैसा और लोगों ने चर्चा भी की कि हमारे पाठ्यक्रमों को जो भी था हम लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, ऑनलाइन टीचिंग पर चले गए जिस पर हम लोगों की तैयारी नहीं थी। और आज हम लोग इस सोच पर हम लोग विवश हैं कि हम लोगों को चाहे कोरोना हो चाहे ना हो, लेकिन हम अपना पाठ्यक्रम ऐसा बना लें जो हमेशा चलता रहे। और इस पर हमें बहुत ही गहरा हम लोग को चिंतन करना पड़ेगा। जब हम इस बात का चिंतन कर रहे हैं तो हमें ये भी चिंतन करना है कि हम इसको ऑफलाइन करेंगे या ऑनलाइन करेंगे या ब्लेंडेड मोड में करेंगे। और शायद हम सभी जान गए हैं इस समय कि अब हम लोग उस स्थिति पर आ गए हैं कि हमें ऑफलाइन भी चलानी है, ऑनलाइन भी चलानी है और एक ब्लेंडेड मोड में भी चलानी है। आज हम ये महसूस करने लगे हैं कि हमारे जो पाठ्यक्रम पूर्व में ऐसे हुआ करते थे जो सिर्फ यूनिवर्सिटीज में सिलेबस पर केंद्रित थे कि हमें पाठ्यक्रम पूरा करना है, एग्जामिनेशन देना है, नंबर पाने हैं, डिग्री लेनी है और चला जाना है। लेकिन आज हम ये महसूस करने लगे हैं कि आज हमें समाज के साथ मिलकर हमारे पाठ्यक्रम बनाना है, हमें नीतियों के साथ मिलकर पाठ्यक्रम बनाना है और हमें हमारी भारतीयता है जो हमारे बच्चे भूलते चले जा रहे हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति विदेश वाले अपना रहे हैं, लेकिन हम भारतीय होकर अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। ये भी हमें अपनी शिक्षा में लानी है। और NEP 2020 ने हमें ये सारी चीजें दी हैं कि हमारी जो भी चुनौतियां हों हम उनका हम सामना करने में हम समर्थ हों। तो इस तरह से हम लोग को अपने पाठ्यक्रम बनाने हैं जहां पर हमारी पहुंच हो, जो समग्र हो और गुणवत्ता से परिपूर्ण हो और उनकी एक जवाबदेही हो कि हम कोई भी जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं उसमें हम अपॉर्चुनिटीज कितनी दे रहे हैं। हम इन पाठ्यक्रमों के आधार पर हमारा छात्र छात्राएं जब निकल रहे हैं तो वो कैसे अपनी रोजगार, हम डिग्री देते हैं लेकिन रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें इस पर भी हमें कुछ ध्यान देना होगा। अब 2 बिंदु आते हैं जब हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं कि हम पाठ्यक्रम, एक तो वो है कि जो कई विश्वविद्यालय जब चर्चा होती है तो लगता है कि हम कैसा पाठ्यक्रम बनाएं, हमें तो नई शिक्षा नीति बताएगी या हमें यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हमें कोई गाइडलाइंस देगा। तो हमें ये विचार करना होगा कि आर वी गोइंग टू फॉलो दोज गाइडलाइंस व्हिच आर गोइंग टू बी गिवन बाय द मिनिस्ट्री और द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और आर वी गोइंग टू मेक आवर ओन गाइडलाइंस। मैं ये कहना चाहूंगी इसमें दोनों चीज हमें करनी है। और कल की चर्चा में भी हमने यही चर्चा की थी कि जब हम ये एक विचार करेंगे कि हमें कुछ गाइडलाइंस या फ्रेमवर्क, क्योंकि बहुत से विश्वविद्यालयों को हमें मालूम ही नहीं, हम 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, तो इस 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में क्या उसका सिलेबस होना चाहिए, कितने क्रेडिट्स का होना चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी टू द यूनिवर्सिटी भी मेंटेन रहनी चाहिए। तो उसमें एक अगर फ्रेमवर्क मिल जाए तो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज को इसमें बहुत आसानी हो जाएगी उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इस तरह की हम लोग कोई एक समिति बना सकते हैं जो इन पर एक फ्रेमवर्क करके, और माननीय मंत्री जी अभी हमारे साथ ही थे, उन्होंने बहुत अच्छा आश्वासन दिया है कि जो यहाँ से अतुल भाई जी के नेतृत्व में जो ये एक बैठक चल रही है तो जो भी हमारे रिकमेंडेशंस होंगे वो उनको सहर्ष कंसिडर करेंगे और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को भी हम लोग दे सकते हैं हम लोग इस बैठक के माध्यम से। दूसरा है कि विश्वविद्यालय क्या कर सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें जो हम लोग को वी डू नॉट हैव टू लुक अपॉन द मिनिस्ट्री और द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जैसे स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं, ये हर विश्वविद्यालय को हर प्रांत के हिसाब से वो अपना शुरू कर सकते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि इसको करने में विश्वविद्यालयों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। और कुछ पाठ्यक्रम जो कोविड ने हमें सिखाया जो हर विश्वविद्यालय में होने चाहिए, मैं तो
तो बल्कि चाहूंगी कि राष्ट्रीय स्तर पर भी होने चाहिए। जैसे आपदा प्रबंधन, ये आपदा प्रबंधन फ्लड के माध्यम से हो सकती है, साइक्लोन के माध्यम से हो सकती है, अर्थक्वेक के माध्यम से हो सकती है, डिजीजेस के माध्यम से हो सकती है, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय इसके लिए तैयार नहीं है। तो हमें इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा कि यदि राष्ट्रीय स्तर पर हो जाए बहुत ही अच्छा, नहीं तो विश्वविद्यालय स्तर पर हम लोग को इस तरह के पाठ्यक्रम अवश्य ही शुरू करने चाहिए। स्किल बेस्ड पाठ्यक्रम, इसमें कोई हमें सरकार की हमें आवश्यकता नहीं है, विश्वविद्यालय अपने स्तर पर ही स्किल बेस्ड पाठ्यक्रम और वैल्यू एडेड कोर्सेज, इस पर मैंने थोड़ा सा, और आत्मनिर्भर बनना, हर विश्वविद्यालय को कोशिश करना, जो हमारे रिसोर्सेस हैं हम लोग शुरुआत करें विश्वविद्यालय को आत्मनिर्भर बनाने में। सैनिटाइजर है, हम विश्वविद्यालय लेवल पर हम बना सकते हैं, कुछ लोकल प्रोडक्ट्स हैं हम विश्वविद्यालय को के स्तर पर बना सकते हैं, गांव के साथ कोऑर्डिनेट करके हम उन लोगों को भी अपने साथ मिलकर, और हमें समाज की तरफ बढ़ना होगा। जो चार दीवारी है, जब मैं सागर पहुंची तब भी मुझे ये मालूम पड़ा कि विश्वविद्यालय अलग है और शहर अलग है, तो हमें इस बाउंड्री को तोड़ना होगा। विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रम हम ऐसा बनाएं जो हम लोगों तक पहुंचे, हम समाज तक पहुंचे। तो मैं आशा करती हूँ, अभी हम लोग चर्चा करेंगे, बिंदु बहुत से हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि आप लोगों के साथ डिस्कस करके हम कुछ ऐसे बिंदु लाएं जो हम अपने पाठ्यक्रमों में ला सकते हैं, और कोविड के बाद हम अवश्य इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से ऐसे एवरग्रीन पाठ्यक्रम हो, कोई भी परिस्थिति हो हमारे पाठ्यक्रम चलते रहें। तो मुझे आशा है कि भविष्य में अवश्य ही हमारी शिक्षा में सुधार होगा, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को भी हम एक पार्ट बना लें अपने पाठ्यक्रम का, क्योंकि जैसे कन्फ्यूशियस ने कहा था कि इफ यू जस्ट डिलीवर अ लेक्चर, इफ यू जस्ट टेल समथिंग, द स्टूडेंट विल जस्ट लिसन, इफ यू शो समथिंग टू द स्टूडेंट, ही विल लर्न, बट इफ यू इन्वॉल्व द स्टूडेंट, ही विल रिमेंबर। तो हमें चाहिए कि आज हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने छात्रों को इन्वॉल्व करके एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ बढ़े, जिससे कि जब हमारा छात्र निकले विश्वविद्यालय से वो दक्ष हो, वो सक्षम हो, और वो सही मायने में शिक्षित हो। धन्यवाद।